जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में पिछले 15-20 दिनों की कवायद के बाद, खींचतान के बाद आखिरकार बीजेपी ने वही फैसला लिया है जिसकी चर्चा की जा रही थी और जिसकी मांग बीजेपी के अंदर से उठ रही थी। बीजेपी ने मेयर पद पर कोई समझौता नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने जैसा कहा था कि मेयर पर कोई समझौता नहीं होगा और कोई 2.5 साल का, 3 साल का, 2 साल का कोई मेयर नहीं बनाया जाएगा। मेयर बनेगा तो बीजेपी का बनेगा और बीजेपी ने अपने मेयर की घोषणा कर दी है। बीएमसी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन शुरू हो चुका है और बीजेपी ने रितु तावड़े को मेयर बनाया है, अपनी तरफ से मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है, जो कि मराठी है, जनरल कैटेगरी से आती है, महिला है और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मराठी हिंदू मेयर होगा तो मराठी हिंदू ही मेयर होने जा रहा है। जो बात उद्धव ठाकरे नहीं कह पाए थे, मराठी होगा तो कह रहे थे, लेकिन इनके राज ठाकरे तो बता रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र का मुसलमान मराठी है, कैसे वो बाकी राज्यों से अलग है। ये तो अलग तुष्टीकरण करने चले थे, लेकिन यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि मराठी तो होना ही है, लेकिन मराठी हिंदू होगा। तो ये रितु तावड़े को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं जो एकनाथ शिंदे बड़े दिनों से लगे हुए थे कि किसी तरह मेयर के लिए कुछ साल मिल जाए, ताकि जो हम दिखाना चाहते हैं कि असली शिवसेना हम हैं, देखो उद्धव ठाकरे मेयर नहीं बना पाए, हमने मेयर बना लिया, तो वो उनके इरादे सफल नहीं हो पाए हैं और मेयर पद में उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। बीजेपी ने उन्हें डिप्टी मेयर का पद दिया है। एकनाथ शिंदे ने अपने नेता संजय घाड़ी को, जो कि दहिसर से इनके पार्षद हैं, उनको मैदान में उतारा है। मेयर पद के डिप्टी मेयर पद के लिए, उप महापौर के लिए उन्होंने नामांकन किया है और अब दोनों पार्टियों के बीच में ये समन्वय है और कुल मिला के इनके 122 सीटें बनती हैं, तो कोई उसमें चांस ही नहीं है कि बहुमत को लेकर कोई समस्या आएगी, क्योंकि बहुमत 114 का है और दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ रही हैं, जिसके लिए इतने दिनों से एकनाथ शिंदे जिस चीज को लेकर झगड़ा कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें मानकर वहीं आना पड़ा और अब दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेंगी। रितु तावड़े और संजय घाड़ी मैदान में रहेंगे। संजय घाड़ी आपको बताया दहिसर से है। दहिसर जो कि उद्धव ठाकरे का, कभी शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उद्धव ठाकरे की हालत ये खराब हुई, इस बार उनकी पार्टी की दहिसर बिहार गए। और इसके अलावा जो रितु तावड़े हैं वो घाटकोपर से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार वो रह चुकी है कॉर्पोरेटर, इस बार भी जीत कर आई है और उस इलाके के लिए अहम माना जा रहा है बीजेपी का ये फैसला। लेकिन इस फैसले तक बीजेपी आई कैसे और एकनाथ शिंदे आखिरकार, ये जो आप उस दिन को याद कीजिए जब नतीजे आए थे 15 तारीख को, और उसके बाद एकनाथ शिंदे किस मोड में थे और आज एकनाथ शिंदे किस मोड में है। ये बदलाव कैसे आया है, ये करीब 20 दिन इसके बीच में हुए हैं, 20-21 दिन हुए हैं, उसमें एकनाथ शिंदे का टोन बदल गया है और अब मेयर पद के लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं। पहले तो मेयर के लिए मांग की थी, ये जब होटल में लेकर गए थे, आपको याद होगा, अपने जो इनके 29, उस वक्त 29 कॉर्पोरेटर थे, ये होटल में लेकर निकल गए नतीजों के अगले ही दिन, और सब हैरान, मीडिया भी हैरान कि इनके कॉर्पोरेटर कौन चुरा के ले जा रहा है, या उद्धव ठाकरे तो मेयर पद के लिए खड़ा कर नहीं सकते हैं, या बीजेपी को कोई समस्या नहीं है अपने लिए, तो ये क्यों अपने पार्षद लेकर, कॉर्पोरेटर लेकर भाग गए हैं। तो उसके बाद मांग निकल कर आई कि भाई मेयर पद मांग रहे हैं 2.5 साल के लिए, कि हम असली शिवसेना है, हमें मिलना चाहिए, और लंबे समय तक ये उस मांग पर अड़े रहे जब तक देवेंद्र फडणवीस दावोस से वापस नहीं लौटे और यहाँ पर केंद्र से बात की गई। इसके बाद इन्होंने तुरंत ही 4-5 दिनों बाद इन्होंने अपने होटल से कॉर्पोरेटर वापस ले लिए, वहां होटल से निकाले गए कॉर्पोरेटर। और जब देवेंद्र फडणवीस आए, जब यहाँ दिल्ली में भी बैठक हुई, जब दिल्ली में अनाउंस किया गया था अपना बीजेपी ने अध्यक्ष अनाउंस किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को, तो फिर यहाँ पर एक कार्यक्रम था और उसके साथ इनकी बैठक भी थी। उन सब बैठकों में साफ कर दिया गया कि आपको मेयर पद तो कतई नहीं मिलेगा, और अगर मांगते हैं आप, इस तरह आपका रवैया रहता है, तो ये अब आपको देखना है कि आपको हमें समर्थन करना है या नहीं, वरना समर्थन तो हम खुद ही जुटा लेंगे। ये बात देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी मैसेज गया है और मुलाकात भी, एक छोटी मुलाकात हुई थी जिसमें ये बात साफ थी कि भाई आपको इस तरह से आप करेंगे तो ये नहीं चलेगा, चाहे पहले सीटों को लेकर रहा हो, आपका रवैया हर बार यही होता है कि बार बार या तो होटल भाग जाए या बार बार सतारा भाग जाए।
तो इस बार आपको दिखाना है कि आप कितना सहयोग कर पाते हैं। तो जब इन्हें लगा कि अब मेयर के लिए तो बात नहीं बनेगी, ये सब अजीत पवार के पहले की बात है, जो उनके निधन से पहले की बात है, होटल तक ये निकाल चुके थे, देवेंद्र फडणवीस आ चुके थे और तब तो मेयर का चुनाव लगभग फरवरी की शुरुआत में ही माना जा रहा था। तो इसके बाद इनकी पार्टी के अंदर से डिप्टी मेयर की मांग होने लगी। अब डिप्टी मेयर की मांग को लेकर भी बीजेपी के कई नेता इससे सहमत नहीं थे कि जो इन्होंने व्यवहार किया है उसके हिसाब से डिप्टी मेयर नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे कि नवी मुंबई में कोई इनको डिप्टी मेयर का पद नहीं दिया, ये मांग रहे थे लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। लेकिन बीएमसी में बीजेपी को डिप्टी मेयर देने में, अगर ये जो इनकी हालत थी, जो इन्होंने काम किए वो नहीं किए होते तो भी डिप्टी मेयर देने में कोई समस्या नहीं थी। जैसे कि बीजेपी ने इनको क्या दिया हुआ था, डिप्टी सीएम बनाया है, और यहाँ अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया था, अब उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाया है। कोई जरूरत तो नहीं थी, बीजेपी तो खुद बहुमत के करीब थी और चाहती तो अकेले भी बना लेती सरकार और सिर्फ एक सीएम रहता, लेकिन फिर भी क्यों बनाया गया डिप्टी सीएम? सम्मान देने के लिए बनाया गया, आपका कद ध्यान रखते हुए बनाया गया और आपको संगठन में, आपके लिए, आपकी पार्टी में भी आपकी एक इज्जत रहे और संगठन में भी आपका एक कद रहे, तो आपको इसके लिए डिप्टी मेयर दिया गया। जब बीजेपी ने आपको इतना बड़े पद दिए, आपको महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए गए, उसके बावजूद भी आप एक भरोसा कायम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ अगर डिप्टी मेयर ही चाहिए था तो एकनाथ शिंदे को इतना तमाशा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देखिए डिप्टी मेयर की कोई आधिकारिक उनका कोई काम नहीं होता है। जैसे मेयर की वैल्यू होती है, सारी चीजों के फैसले स्टैंडिंग कमेटी के अलावा जो फैसले होते हैं वो मेयर के होते हैं। अब इसमें डिप्टी मेयर की भूमिका नहीं होती जब तक कि मेयर ये ना कह के जाए कि मैं कुछ समय के लिए उन्हें जाना है या वो कुछ ब्रेक है या तबीयत है और वो काम देखेंगे डिप्टी मेयर, तब तक डिप्टी मेयर की कोई भूमिका उसमें नहीं होती है। वो सिर्फ एक पोस्ट है कहने को, जैसे कि डिप्टी सीएम की पोस्ट है, लेकिन कोई उनके सिग्नेचर वैल्यू उस तरह से नहीं होती है। इसलिए बीजेपी आपको डिप्टी मेयर तो ऐसे भी दे देती, कोई समस्या नहीं थी देने में। तो आपने इतना तमाशा क्यों किया होटल में लेके जाना? होटल से लेकर भी आ गए तो दिल्ली की बैठक में मानना नहीं और फिर यहाँ की बैठकों में भी नहीं माना, कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आना, सतारा में चले जाना। ये अजीत पवार के निधन से पहले ये सतारा ही बैठ गए थे जाके। अजीत पवार वो तो कैबिनेट की बैठक में गए थे जब देवेंद्र फडणवीस आए थे, लेकिन ये तो सतारा चले गए थे। तो ये तो बड़े ही अपनी अकड़ दिखा रहे थे। तो ये क्यों कर रहे थे? इन्हें चाहिए था मेयर में हिस्सेदारी, इनका मकसद यही था। डिप्टी मेयर देना तो कभी समस्या थी ही नहीं, बल्कि जो इन्होंने किया उसके बाद ही मांग उठने लगी कि डिप्टी मेयर भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अगर इस तरह से करते रहेंगे तो फिर गठबंधन को पूरे 4 साल चलाना है, वो कैसे चलेगा? आप यहाँ कभी नाराज हो जाते हैं, कभी आपके नेता जो है वो कुछ गलत कामों में पाए जाते हैं, कभी आप मीटिंग में नहीं आते हैं, 100 दिन का जो कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड देनी थी उसमें भी ये नहीं आते थे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो जब इनको यही लगा कि अब बात नहीं बनेगी, अब तो बिल्कुल यहाँ पर कड़ा रुख है, ऊपर से लेके नीचे तक सब एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा झुक जाना चाहिए और डिप्टी मेयर कम से कम कुछ तो मिल जाए कि कुछ ना सही से, और अगर ज्यादा अड़े रहे तो फिर हमारी पार्टी के हाथ से गठबंधन में भी जगह जा सकती है, क्योंकि कैबिनेट रिशफल की बात तो जैसे हो ही रही थी और वो आगे होना भी है कैबिनेट रिशफल। उसमें अगर ये यही अपना रवैया रखते तो कैबिनेट रिशफल में 11-11 मंत्री बना के बैठे हैं, फिर क्यों बनेंगे आपके मंत्री? वहां तो अभी एनसीपी एसपी के साथ गठबंधन हो जाएगा तो उन्हें भी कुछ सीटें देनी, उन्हें भी कोई मंत्रालय देना है, तो वहां आपसे लेके दिया जा सकता था। तो यहाँ इनको बहुत सारे मैसेज इस बीच दिए गए हैं कि आपको याद रखना होगा कि आप गठबंधन में सहयोगी हैं, क्यों आपको क्योंकि सहयोगी बनाया गया है। फिलहाल जो नंबर्स हैं उस हिसाब से आपकी जरूरत बीजेपी को उतनी नहीं है जितनी कि आपको बीजेपी की जरूरत है, और आपके लिए तो उद्धव ठाकरे बाहर मुंह भाए खड़े हुए कि ये निकले गठबंधन से तो मैं आऊं और अपनी पूरी शिवसेना बनाऊं। तो मजबूरी आपकी ज्यादा है। और एकनाथ शिंदे को, इनकी पार्टी के नेताओं को, जो भी इस पूरे इसमें शामिल थे, उनको जब बीजेपी की तरफ से सख्त रुख देखने को मिला तो फिर इन लोगों ने पीछे हटे। मेयर की मांग इन्होंने त्याग दी कि अब वो 2.5 साल 1 साल भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर डिप्टी मेयर पर आ गए। और एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर भी ये बातें चल रही थी कि आपको इस तरह से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को हमें साथ मिलकर काम करना है। अब आगे समितियां बनेंगी, जैसे कि ऋतु तावड़े जो एजुकेशन समिति की अध्यक्ष रही थी, ऐसे ही कुछ कुछ अलग समितियां बनती हैं। अब उन समितियों में भी तो आप चाहेंगे कि आपके लोग बैठे,
फिर आप अगर सहयोग नहीं देंगे और बीजेपी को अगर जोड़ तोड़ करके ही मेयर बनाना है तो फिर आपकी जरूरत क्या है, फिर आप किस बात के सहयोगी हैं और किस बात के हम गठबंधन में हैं। तो यही सब चर्चाएं चल रही थी, ये लगातार बैठकें हुई है इसको लेकर। देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद जब अजीत पवार का मामला हुआ तो उस वक्त तो ये चीजें रुक गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार बात हुई है कि हमारे पास क्या विकल्प है, और अगर हमें कोई विकल्प एकनाथ शिंदे के इतर अपनाना पड़ता है तो फिर ये अंतिम होगा। तो एकनाथ शिंदे को भी सोचना होगा, और यही जो रुख है इसके बाद एकनाथ शिंदे को अपने पांव पीछे खींचने पड़े हैं, जैसे कि उन्हें तब खींचने पड़े थे जब ये अड़े रहे थे ज्यादा सीटें चाहिए, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। ये एक समय पर चुनाव के समय चाहे बीएमसी का हो चाहे विधानसभा हो, तो ये उस वक्त भी इनका रवैया इसी तरह का था। लेकिन फिर अमित शाह से मुलाकात हुई और इनका रवैया चुनाव जीतने के बाद भी था। इनकी तो हद ये थी कि मुझे सीएम बनना है, डिप्टी सीएम बनाने को तो इन्हें तब भी समस्या नहीं थी। अजीत पवार को तो बिना कुछ कहे बना दिया, इनको तब भी सीएम बनना था। और तब बैठक हुई थी दिल्ली से महाराष्ट्र तक, और इनको साफ कह दिया गया था कि सीएम आप नहीं बन सकते, आगे आपकी मर्जी है। यही बात इन्हें अभी कही गई कि मेयर आप नहीं बन सकते हैं, आगे आपको जो करना है आप करें। तो फिर जैसे तैसे इन्होंने डिप्टी मेयर का पद लिया है और अब मिलकर जो है चुनाव होगा। अब देखिए, इस फैसले के साथ एक बात और स्पष्ट हो जाती है, और वो है बीजेपी को लेकर। बीजेपी ने जो तय किया है कि एक लाइन तय की गई है कि हमें कांग्रेस नहीं बनना। कांग्रेस हमेशा झुकते झुकते आज राज्यों में खत्म हो चुकी है। जैसे ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस गायब, क्यों? बीजेपी को हराना है तो ममता के सामने ठीक से नहीं लड़ना है, इसलिए झुक गए। राजद के साथ समझौता करती आई, क्योंकि हमें तो भाई बीजेपी को हराना है, राजद को मजबूत करना है। सपा के साथ यही रहा। आज कांग्रेस को सीटें देने के लिए तैयार नहीं होते ये लोग, क्यों? कांग्रेस झुकती चली गई। तो सहयोगी अलग बात है, लेकिन सहयोग के साथ साथ सम्मान भी होना चाहिए। और बीजेपी ने भी ये तय किया है कि भले ही हो सकता है कि शुरुआती दौर में कुछ समस्या आए, हो सकता है कि अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े, जैसे कि उद्धव ठाकरे ने ब्लैकमेल किया था, तो बीजेपी ने कहा कि ठीक है, फिर अब ना हम बनाएंगे ना तुम बनाओगे, फिर तुम अपना देखो जैसे बनाते हो। और फिर बनाई उन्होंने 2.5 साल की जैसे तैसे सरकार। तो ये एक होता है अहम फैसला, कठिन फैसला, जो हो सकता है शुरुआती दौर में तो नुकसान दे, लेकिन सामने वाले को एक मैसेज दे देता है कि हाँ, ये व्यक्ति मजबूत है, ये व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं है, और आप उसे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और यही मैसेज इस बार गया है एकनाथ शिंदे को। तो एकनाथ शिंदे आगे इस बात का ख्याल रखेंगे, इनकी पार्टी आगे इस बात का ख्याल रखेगी कि इन्हें अगर गठबंधन में बने रहना है तो मुंह फुलाने की बजाय साथ रहकर खुश होकर गठबंधन में बने रहें, वरना तो फिर सबके अपने रास्ते हैं। और बीजेपी को सहयोग देने वाली तो बहुत सी पार्टियां हैं। उद्धव ठाकरे जो अभी कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, इन्होंने ना तो वो मेयर ना डिप्टी मेयर, और उनको मालूम भी है कि उतारेंगे भी तो ये हार का ही सामना करना पड़ेगा, कोई टक्कर देने को तैयार नहीं है। एक अच्छा विपक्ष बनकर बैठना चाहते हैं, कुछ सहयोग भी चाहते होंगे, क्योंकि लड़ लड़कर तो हाल ये है कि अब कहीं के नहीं रहे हैं। तो यहाँ उद्धव ठाकरे भी इस बार लड़ने को तैयार नहीं है, इनका अपना अपना मेयर है। अभी तक तो ये बात नहीं आई है, और मेयर की नामांकन तो 1-2 दिन के लिए है, फिर तो नामांकन वापस लेने की तारीख हो जाएगी। तो फिलहाल इनके ही सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर है, तो जिससे साफ लगता है कि निर्विरोध ये लोग पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपना मेयर और एकनाथ शिंदे अपना डिप्टी मेयर बनाने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।